हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और हम लोग अभी लास्ट क्लास से देख रहे थे फिल्ट्रेशन, है ना। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। और सेकेंड क्लास में हम लोग देखे थे थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद फिर हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर फिल्ट्रेशन क्या होता है वो हम लोग को पता है कि किसी भी मिक्सचर में दो जो अलग अलग हमारे सब्सटेंस होते हैं, आइदर कि वो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो या वो गैस और सॉलिड का मिक्सचर हो, तो उस मिक्सचर से हमारे मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो हमारे मिक्सचर में से सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसका हम लोग यूज किस चीज में करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो सिंटर्ड ग्लास इज अ ग्लास मेश यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। सिंटर्ड ग्लास क्या है, एक ग्लास मेश है जिसका हम लोग यूज किस में करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में करते हैं। इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट पीसेज ऑफ ग्लासवेयर। ये क्या है, डिफरेंट अलग अलग पीसेज ऑफ ग्लासवेयर में मिलता है या होता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, वी असेंबल इट बिफोर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब इसको हम लोग क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। जैसे हमारा सॉक्सलेट अपरेटस वगैरह होता है, सेम उसी टाइप का ये भी ग्लासवेयर का बना हुआ होता है। इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से असेंबल करते हैं। ठीक है, A suction funnel made of glass has its base made of very porous sintered glass। मतलब जो हमारा इसमें एक संक्शन होता है ना फैनल का, वो क्या होता है कि मेड ऑफ ग्लास, वो ग्लास का बना हुआ होता है और उसमें एक बेस बना होता है, एक बेस लगा हुआ होता है जो किस चीज का बना होता है, मेड ऑफ वेरी वेरी पोरस सिंटर्ड ग्लास। बहुत ही पोरस सिंटर्ड ग्लास से बना हुआ उसका एक बेस होता है। और साथ ही साथ sintered glass filter are more convenient to use than Buncher's funnel। मतलब जो Buncher's funnel होता है उससे ज्यादा जो है सो हमारा sintered glass filter जो है सो कन्वीनियंट होता है, इजिली होता है और हम लोग के लिए अच्छा जो है सो प्रोडक्टिव होता है, अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलता है फिल्ट्रेशन में। बिकॉज देयर इज नो फिल्टर पेपर टू वरी अबाउट। मतलब इसमें कोई भी जो है सो हम लोग फिल्टर पेपर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और क्या है, बट दे आर हार्डर टू क्लीन। बट इसको साफ करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना, सॉरी। अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें तो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का प्रिंसिपल क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। जो हमारा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वो क्या होता है, हमारा मैकेनिकल फिल्ट्रेशन पे वर्क करता है। और क्या है, दैट रिलीज ऑन अ पोरस ग्लास स्ट्रक्चर टू फिजिकली ट्रैप पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो पोरस ग्लास स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा फिजिकली ट्रैप पार्टिकल्स, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पे क्या होते हैं, जाके ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं या जमा हो जाते हैं, है ना। और क्या है, व्हेन अ लिक्विड और गैस इज पास्ड थ्रू। मतलब जब हम लोग उस मिक्सचर में लिक्विड या गैस वाला जो हमारा मिक्सचर है जिसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है तो डिस्पर्स्ड होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जब पास करेंगे उसके थ्रू तो क्या होगा, द पोर्स एक्ट एज सेलेक्टिव बैरियर। जो उसमें भी पोर्स जो होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो सेलेक्टिव बैरियर के रूप में काम करते हैं, अलाउइंग फ्लूइड to pass through while capturing particles that are larger than the pore size। मतलब जो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसका साइज जो है वो क्या होता है, लार्जर होगा, बड़ा होगा, किससे, उसके पोर साइज से बड़ा होगा, वैसे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, हमारे उसमें फंस जाएंगे या कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, या जमा हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो हमारे जो लिक्विड हैं या जो गैस हैं वो वहां से नीचे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कंस्ट्रक्शंस की बात करें, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, तो वो क्या है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स आर मेड ऑफ बोरोसिलेट ग्लास। मतलब बोरोसिलेट ग्लास का बना हुआ होता है। और क्या है, बोरोसिलेट ग्लास इज
फाइनली पाउडर्ड, मतलब बोरोसिलेट ग्लास जो होता है वो क्या होता है, फाइनली बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है हमारा क्या होता है, फाइनली पाउडर्ड होता है, और क्या है, सीव्ड एंड पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज एंड सेपरेट साइज आर सेपरेटेड। मतलब बोरोसिलेटेड सिलेट ग्लास जो होता है ना वो क्या होता है, फाइनली पाउडर होता है, बहुत छोटा पाउडर होता है उसमें, और क्या तो वो सीव्ड होता है, अच्छे से वो छाना हुआ होता है, उसका साइज सेपरेट अच्छा से किया हुआ होता है, और जो उसका पार्टिकल्स है ना वो क्या है हमारा डिजायर्ड साइज का, जिस साइज में हमें पार्टिकल्स चाहिए वो उसी साइज में होता है, और उसको अच्छे से सेपरेट किया हुआ होता है। और क्या है, इट इज देन पैक्ड into a disc mold and heated to a temperature at which adhesion takes place between the particles। मतलब जब हमारा जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है उसको क्या करते हैं हम लोग, पैक करते हैं एक डिस्क मोल्ड में, उसका जो मोल्ड होगा उसमें हम लोग देते हैं और उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, एक जो उसका डिजायर्ड टेम्परेचर है जो उसको चाहिए, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एडहेशन टेक्स प्लेस। एडहेशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो हमारा पार्टिकल्स के बीच में एडहेशन होगा और वो बन के तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर क्या होगा, द डिस्क इज देन फिक्स्ड टू अ फनल, द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू अ फनल, मतलब ऑफ सुटेबल शेप एंड साइज। मतलब जो हमारा डिस्क है ना, ये जो हमारा मोल्ड था वो हमारा क्या होता है कि हमारा डिजायर्ड शेप और साइज का होता है। डिजायर्ड शेप और साइज, जिस साइज का हमको चाहिए उस साइज का हम लोग जो है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फनल है वो क्या हो जाएगा, हमारे डिजायर्ड शेप का हमको मिल जाएगा। ये फिगर है हमारे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का, ठीक है। उसको असेंबल करने के बाद ये वाला हमारा जो है ना मेन सिंटर्ड ग्लास फिल्टर डिस्क है, यहाँ पे ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर डिस्क लगा हुआ होता है। और असेंबल करने के बाद क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं क्या है, वैक्यूम टेक ऑफ साइड आर्म, यहाँ से वैक्यूम वाला पार्ट हो जाता है वो। और ये क्या असेंबल करने के बाद जब हम लोग यहाँ से अपना मिक्सचर डालेंगे तो मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा, इस सिंटर्ड ग्लास फिल्टर डिस्क के मदद से फिल्टर आउट हो जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और जो हमारा जो फिल्ट्रेट होगा, जो हमारा लिक्विड पार्टिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आके इधर जमा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा फिगर होता है एपरेटस सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का, जब हम लोग उसको असेंबल करते हैं। अगर हम लोग वर्किंग की बात करें, उसका वर्किंग कैसे कैसे वो काम करेगा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड प्रेशर मेथड। जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस चीज पे वर्क करता है, कि जो हमारा प्रिंसिपल कौन सा है इसमें, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो है वो रिड्यूस्ड प्रेशर मेथड पे वर्क करता है। कैसे, the filter consists of a fretted glass disc that has many tiny pores of a certain size। मतलब जो हमारा फिल्टर्ड ग्लास डिस्क होता है ना उसमें क्या होता है, हमारे डिजायर्ड साइज के पोर्स होते हैं, ठीक है। डिजायर्ड या सर्टेन साइज के जो है टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। The disc is attached to a funnel that is connected to a suction flask and a vacuum pump। जो हमारा फनल होता है वो क्या होता है, किससे कनेक्ट होता है, सक्शन फ्लास्क से और वैक्यूम पंप से वो कनेक्टेड होता है। द लिक्विड टू द फिल्टर्ड टू इज poured into the funnel। जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा मिक्सचर है जिसको हमको सेपरेट आउट करना है, उसको क्या करते हैं हम लोग, फनल में पोर्ड करते हैं, डाल देते हैं, और फिर क्या होगा, एंड द वैक्यूम पंप क्रिएट्स अ निगेटिव प्रेशर इन फ्लस्क। मतलब जो हमारा वैक्यूम पंप होता है, जो भी मैंने आपको फिगर में दिखाया था, वैक्यूम पंप का क्या काम होगा कि वो एक निगेटिव प्रेशर जो है उस पर एग्जर्ट करता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, दिस कॉजेज द लिक्विड टू फ्लो थ्रू द पोर्स। मतलब उस प्रेशर के वजह से जो हमारा लिक्विड होगा उस मिक्सचर का वो फ्लो कर जाएगा नीचे की ओर, और क्या होगा फिर
द डिस्क, डिस्क के तरफ जो है सो वो पोर्स से होते हुए वो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, और उसके बाद लीविंग बिहाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क, मतलब जो हमारा लिक्विड है वो फिल्टर होते हुए डिस्क से फ्लो कर जाएगा, और जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो डिस्क के ऊपर जो है सो एक्यूमुलेट हो जाएगा या जमा हो जाएगा। ठीक है। द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द फ्लास्क, जो हमारा फिल्ट्रेट होगा वो हम लोग नीचे फ्लास्क में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, व्हाइल द रेसिड्यू इज डिस्कार्डेड फ्रॉम द फनल, जो हमारा रेसिड्यू होगा, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि हमारे फनल से डिस्कार्डेड कर देंगे या हटा देंगे। ठीक है। और फिर क्या होगा, द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर कैन बी क्लीन्ड बाय वॉशिंग, रिंजिंग एंड ड्राइंग, मतलब फिर हम लोग जो हमारा फिल्टर है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, उसको क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। कैसे क्लीन करेंगे, पहले वॉश करेंगे अच्छे से, फिर उसको क्या करेंगे, रिंजिंग करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे, पोंछेंगे, और फिर उसके बाद क्या है उसको ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो दे आर इजिली क्लीनेबल, आसानी से साफ हो जाता है। नो फॉरेन बॉडीज कैन इंटर टू द फिल्ट्रेट, मतलब कोई भी अदर बॉडी जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं मिल सकता है या नहीं इंटर कर सकता है, या कंटेमिनेशन का चांस उसमें कम हो जाएगा, है ना। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब एक बहुत कम अमाउंट में जो हमारा मेडिकामेंट होता है वो उसमें एब्जॉर्ब्ड होता है ना। और क्या है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इज रिटेन्ड इन द मीडियम, मतलब जो हमारा नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, बहुत कम अमाउंट में हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ रिटेन हो जाता है, हमारे मीडियम पे बहुत कम अमाउंट में रिटेन होता है या बचता है। ठीक है, ये हमारा एडवांटेजेस हो गया। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, दीज आर कॉम्परेटिवली एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव मेथड है। और क्या, दीज आर फ्रजाइल टू हैंडल एंड थर्मल ट्रीटमेंट, मतलब अगर मान लीजिए कोई गर्म अगर प्रोडक्ट होगा तो उसको थोड़ा सा यूज करने के लिए हमारे लिए वो क्या है, या उसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत है ना। अगर मैं एप्लीकेशंस या यूजेस की बात करूं तो क्या होगा, इट बीइंग परमानेंट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू फिल्टर पेपर, मतलब जो हमारा फिल्टर पेपर जो होता है ना, फिल्टर पेपर के कंपैरेटिवली जो है ये ज्यादा यूज होता है, या अल्टरनेटिव के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं ना। और क्या है, फॉर सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में वायरस और सॉल्यूशन बैक्टीरिया जो है सो दोनों मिक्स होता है, तो वायरस को बैक्टीरिया से सेपरेट आउट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्टेन थर्मो लेबल मटेरियल, थर्मो लेबल मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्रोथ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के ब्रोथ कल्चर के लिए हम लोग उसके फिल्ट्रेशन के लिए भी इस प्रोसेस का यूज करते हैं। इसी के साथ हमारा जो फिल्ट्रेशन वाला जो पूरा यूनिट है वो आज क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।